तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी हैं हमारे साथ UIDAI टीम से। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद द सेशन। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे सभी लोग। सो लंच के बाद नींद आ रही है? यस? ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड से तो नो आ गया, लेकिन यहाँ से तो एकदम यस ही आ गई, धीरे धीरे वाली। नींद आ रही है? वेरी गुड। देन आई विल ऑल्सो इंश्योर कि नींद नहीं आए। हम बेसिक आधार इकोसिस्टम एंड बेसिक एनरोलमेंट अपडेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? बट बिफोर वी गो देयर, हम उसकी बातचीत करें उससे पहले आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम इन दिस वर्कशॉप। एंड जैसे ऑलरेडी हम मॉर्निंग से ये सारी बातें कर ही रहे हैं कि एनरोलमेंट अपडेट एंड अपडेट प्रोसेस हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो कि एज अ सोशल वर्क भी ये कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये करने से पहले हमें बेसिक प्रोसीजर्स पता होने बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लॉगिन कैसे है, लॉगिन के बाद हमारा एनरोलमेंट किट जो है या हमारा जो कंप्लीट आधार किट है उसमें क्या क्या है और उसके कंडीशनिंग्स क्या हैं। ऑल दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें से आपको भी पता होंगी, तो आई मे आस्क क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है? सो गोइंग ऑन विद द फर्स्ट थिंग, आधार। सो व्हेन वी से दिस आधार, हम सब जानते हैं कि व्हाट दिस आधार कार्ड इज़। तो आधार कार्ड में ये जो 12 डिजिट नंबर हैं, ये क्या है, कोई बता सकता है? परफेक्ट, यस, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्पेशली जो 12th डिजिट है, राइट? सो 12th डिजिट इज़ अगेन यूनिक। बट ये नहीं है कि कोई भी 12 नंबर जो हैं वो हमारे आधार नंबर हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट आधार। सो लेट्स से अगर मैं कह दूँ मेरे पास आधार है, तो क्या मैं इंडियन सिटीजन हो गई? No? Exactly, it doesn't indicate the citizenship, but yes, it is one of the proofs given by Government of India, authorized by Government of India, लेकिन ये मेरा citizenship का right या citizenship का proof नहीं है। Going forward, yes, when I say that कि ये मेरा citizenship का proof नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में more than 180 डेज या सॉरी मोर देन 190 डेज अगर मैं इंडिया में रही हूँ, तो क्या मुझे आधार कार्ड मिल सकता है? फेयर, मतलब आप सबको नींद नहीं आ रही है। ओके, सो आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम में कौन कौन हैं जो इन्वॉल्व हैं? सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, एनरोलिंग एजेंसीज, एंड हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इन दिस? एग्जैक्टली, अगर रेसिडेंट नहीं है तो आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो रेसिडेंट इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। वेरीफायर है, ऑपरेटर, सुपरवाइजर हैं, एनरोलिंग एजेंसीज हैं, एंड द रजिस्ट्रार एज वेल। सो ऑल दिस टुगेदर मेक्स द एनरोलमेंट इकोसिस्टम, आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम। थोड़ा सा हम इसके एनरोलमेंट प्रोसेस को देख लेते हैं कि व्हाट इज द एनरोलमेंट प्रोसेस। सॉरी, बिफोर आई गो देयर, सो एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए अगर एक रेसिडेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ओके? और वेरी गुड, एक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और क्या करते हैं? एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वेरी गुड। एंड बायोमेट्रिक्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स वगैरह चेक करते हैं, गुड, ग्रेट। एज वेल हमने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में भी देखा था। हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें उन्हें भी बैठने को कहना है या पानी भी हम ऑफर कर सकते हैं। दैट कुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। बट येस, द फर्स्ट इज हम एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के बाद वी विल चेक अपॉन द डिटेल्स कि उनके पास जो प्रूफ्स हैं उसमें क्या डिटेल्स लिखे हैं, एंड देन वी कैप्चर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, proof of relationship if required, and the proof of birth. All that details capture करने के बाद we capture the biometric details and the
ये सारा हमने कैप्चर तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा? वी हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग, हमने सारा कुछ सिस्टम पे ले लिया, अब चेक कर लेना है. वेरी गुड, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रिव्यू. एंड आफ्टर द रिव्यू a 28 digit EID is created, that is the acknowledgement. So one person comes to me and tell, मेरे पास एक इंसान आता है और कहता है कि मेरे पास तो acknowledgement है, मतलब कंफर्म मुझे आधार कार्ड मिल गया. नहीं, इट इज ओनली द एक्नॉलेजमेंट, करेक्ट. सो ये सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट है, एंड ये सेम चीज़ हम रेसिडेंट को भी बता सकते हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट है. दिस इज ओनली यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट. इसे आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, राइट. और ना ही ये हमें कंफर्म करता है कि आधार कार्ड मिल जाएगा. लेकिन क्या हो सकता है, क्या रीज़न है एक्नॉलेजमेंट से आधार कार्ड नहीं बनेगा? QC चेक, यस. सो QC चेक हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकरेक्ट हो सकते हैं कुछ फिलअप करते समय, जैसे इससे पहले सर ने बताया था कि हम कुछ मिस कर गए हैं, पॉसिबली एक फ़ोटो बराबर नहीं गया है, या फ़ोटो कैप्चर करते समय उस इंसान का फेस बराबर नहीं आया है. मैनी सच थिंग्स कैन हैपन, राइट. सो येस, ऑल दैट will be checked under the QC, and then the final Aadhaar will be issued. So capturing the enrollment form, acknowledgement का print, and capturing the enrollment form, and finally the consent form. So that is the basic process. उस process को हम थोड़ा और आगे डिटेल में देखेंगे, but before that हमारी enrollment का जो सेंटर है उसका layout and उस kit में what all should be there. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए required हैं हमारे एनरोलमेंट सेंटर पर? एनरोलमेंट किट में क्या क्या होना चाहिए? लैपटॉप, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. GPS, यस. बायोमेट्रिक, आइरिस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर, यस. कैमरा, वेरी गुड. व्हील चेयर, ओके, गुड, सुपर. लेकिन ऊपर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है. दिस शोज दैट कि ऊपर तो ओके आ रही है, ग्रेट. यस, द रेट चार्ट, वेरी गुड, जो आज भी सर ने बताया था. सो लैपटॉप, द सेकेंड मॉनिटर फॉर द लाइव डेटा वेरिफिकेशन बाय द रेसिडेंट. कैमरा इज रिक्वायर्ड टू कैप्चर द फोटो. द आइरिस स्कैनर, द फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर स्कैनर एंड द GPS डिवाइस. इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो एनरोलमेंट किट में होनी चाहिए. एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड मॉनिटर एंड द लैपटॉप. सेकेंड मॉनिटर का सेटिंग कैसे होना चाहिए? सामने या ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, रेसिडेंट के सामने, ओके. वेरी गुड. आई थिंक समवन सेड दैट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में. यस. सो लेट अस सी दैट कि व्हाट ऑल आर दी कंडीशनिंग्स इनटू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एडिशनल मॉनिटर जो है शुड बी प्लेस्ड एट 90 degrees एंगल. सो 90 degrees एंगल विल बी, यस, जनरली टुवर्ड्स द राइट साइड. एनरोलमेंट का स्टेशन शुड बी 10/7 का, प्रॉपर लाइटिंग वाला, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो ऐसे रूम होना चाहिए. टेबल इज़ रिक्वायर्ड, ऑल दैट जो बेसिक स्टफ्स हैं रिक्वायर्ड हैं. ये सारा काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट कनेक्शन, सो दैट सिंक्रोनाइजेशन, GPS, ऑल दैट कैन बी डन. एंड द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द रेसिडेंट. जैसे हमने कहा, सर ने बताया, व्हील चेयर वगैरह भी ज़रूरी है. अगर कोई ऐसे स्पेशली डिसेबल्ड या स्पेशली चैलेंज्ड कोई आते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हो सकती है. एनरोलमेंट किट में कंप्यूटर which can be either laptop or desktop, camera, all that we discussed before that. Photo के लिए the conditioning, as we say, background screen white होना चाहिए and GPS. Manpower requirement में we require operator, supervisor and the verifier. Now while we capture this attributes, हम जब ये capture करते हैं enrollment के समय, फ़ोटो हमें कैप्चर करना है एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स हमें कैप्चर करनी है. डेमोग्राफिक्स के लिए हम डेफिनेटली प्रूफ चेक करते ही हैं. फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. सो ये मेरे ही साथ हुई सिचुएशन है.
जब मैं मेरा आधार कार्ड करवाने गई थी तब वहाँ पर जो भी कोई बैठे थे तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी, तो बोला मैडम कुछ भी डाल दो, विच आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने कहा कुछ भी, तो मैंने कहा मुझे मतलब आई नो माई ईमेल आईडी, बट देन उस समय मैं इतना हम यूज़ नहीं करते थे, राइट। सो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैंने जनरेट ही नहीं करा है तो लीव इट, उसको ब्लैंक रख देते हैं। कहा नहीं मैडम डाल दो ना कुछ भी, जीमेल याहू जो मत पसंद आए डाल दीजिए, लिख दीजिए उधर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट, राइट। लकीली फिर भी ठीक है, मैंने तो उस टाइम पे नहीं लिखा था, लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डाल दिया तो क्या होगा? एग्जैक्टली, देयर विल बी अ मिसयूज इसलिए बिकॉज वहाँ पर भी जब OTP या ऐसा कुछ जनरेट होता है, आधार OTP, ई साइनिंग की जो आज सर बात कर रहे थे, ई साइनिंग में ईमेल आईडीज ऑल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड एंड दैट विल बी मिसयूज्ड। सो दिस इज़ वन सच इंसिडेंट जो मुझे आज भी याद है। एंड जाने अनजाने भी आज मैं फिर ये 500 लोगों को बोल रही हूँ, विच मीन्स और 500 लोगों तक ये भी माउथ पब्लिसिटी हो जाती है कि कोई कहीं बैठा, ये गलत नहीं कह सकते लेकिन एक नेग्लिजेंसी था, राइट। सो मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर भले ही हम बता रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन प्लीज़ एंश्योर कि ये हो तो सही लिखें, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिख दें कि ठीक है नाम है कीर्ति तो कीर्ति डॉट मदलानी करके कुछ भी डाल दिया, याहू या ऑर्कुट या जीमेल या वॉट एवर, राइट। सो आफ्टर दैट ये ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स कैप्चर करने के बाद वी चेक फॉर द यूनिकनेस, राइट। सो यहाँ पर ये खास चेक किया जाता है कि ये फिर से मतलब पहले से ऑलरेडी ये सिस्टम में है या नहीं है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी चेक दैट। Then coming on to new enrollment and update. So new enrollment के लिए एक इंसान कितनी बार आएगा हमारे पास? एक ही बार आएगा। There is no possibility कि new enrollment के लिए मैं बार बार आऊँ। मेरा जन्म एक ही बार हुआ है, right? So obviously it is once. But update के लिए there are things where people might, जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा बार आएंगे। So कहाँ पर हम एनरोलमेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स हमारे UIDAI के ऑथराइज्ड परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स पर हो सकता है ये। ऑफलाइन एनरोलमेंट भी पॉसिबल है, आज भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऑफलाइन भी कर रहे हैं। एनरोलमेंट के लिए, न्यू एनरोलमेंट के लिए हम जब भी आते हैं तो पर्सनली वहाँ पर होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपडेट में लिमिट्स हैं। थोड़ा सा हम ऊपर की आवाज़ सुनना चाहेंगे कि लिमिट बेस्ड अपडेट जो है तो नाम कितनी बार चेंज हो सकता है? वेरी गुड। अब ऊपर जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि मैडम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बेटर इशारे में ही बात कर लें। ग्रेट। डेट ऑफ बर्थ, यस, आई कैन नॉट चेंज, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ। हाउएवर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम उनका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर रहे हो तो करेक्ट हो, ताकि अगेन ईज ऑफ लिविंग हो सके, राइट। जेंडर एक बार, इट इज ओनली वंस। सो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट्स आर परमिटेड, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ इज रिक्वायर्ड एंड बायोमेट्रिक कैप्चर होगा, राइट। फिजिकल अपीयरेंस अगेन यहाँ पर एनरोलमेंट अपडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं फॉर चिल्ड्रंस 0 to 5 years एनरोलमेंट के लिए, तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और पेरेंट्स का आधार इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स। आधार लेटर इज रिक्वायर्ड एज हेड ऑफ फैमिली। सो गोइंग फॉरवर्ड, when we talk about this enrollment, new enrollment update, new enrollment and update, so we have two things. operator client में we have ECMP and CELC. ECMP है enrollment client multi platform, जहाँ पर new enrollment या update के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, especially demographic biometric updates, and even offline भी ECMP काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। CELC, name itself says it is for child enrollment. Again, it is a software जहाँ पे हम enrollment कर सकते हैं. Mobile and email also can be updated. It is a single finger device. Now, online services पर भी हम ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं. That is nothing but My Aadhaar portal. So अगर मैं सेंटर पर जाकर नहीं करना चाहती हूँ, I can do it online as well.
बट माइनर नेम में सम माइनर चेंजेस हैं, डेट ऑफ बर्थ है या जेंडर एड्रेस, ये अपडेट्स कैन बी डन. So as we say enrollments and update, तो enrollment किस किस टाइप का होता है? Enrollment either will be document based, जहाँ पर मेरे पास सभी documents available हैं मेरे, identity, address proof, and if I am giving a address proof of someone else, then I will require a relationship proof that will be HOF based, head of family based, या फिर introducer based, या फिर child enrollment होगा. अगर चाइल्ड एनरोलमेंट है तो दैट विल बी ऑल्सो वन सेपरेट कैटेगरी. एंड अपडेट टाइप विल बी डेमोग्राफिक अपडेट्स या फिर बायोमेट्रिक अपडेट्स.